हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय असाइनमेंट सॉल्यूशन पॉडकास्ट। मैं हूं प्रिया और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो इंजीनियरिंग और इनोवेशन की दुनिया में गेम चेंजर माना जाता है, एनसिस। और मैं हूं अर्जुन। प्रिया, एनसिस का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन ऑनेस्टली मैंने हमेशा इसे सिर्फ एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर समझा है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत गहरी कहानी है। क्या आप हमें डिटेल में बता सकती हो? बिल्कुल अर्जुन, एनसिस सिर्फ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कंप्लीट इंजीनियरिंग सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फ्लूइड डायनामिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और यहाँ तक कि मल्टी फिजिक्स सिमुलेशंस भी हैंडल कर सकता है। सिंपल शब्दों में ये सॉफ्टवेयर आपको रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स वर्चुअली करने देता है बिना एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाए। ओह, तो मतलब अगर किसी कंपनी को अपनी नई कार डिजाइन करनी है, तो वो एक्चुअल कार बनाने से पहले एनसिस में उसका वर्चुअल मॉडल बना सकती है और टेस्ट कर सकती है। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल लो, एक कार मैन्युफैक्चरर अपनी नई इलेक्ट्रिक कार का एरोडायनामिक्स चेक करना चाहता है। पहले उन्हें विंड टनल में फिजिकल प्रोटोटाइप बनाना पड़ता था जो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव था। अब एनसिस के कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स टूल से वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में एयर फ्लो, ड्रैग फोर्स और एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बहुत कॉस्ट सेविंग है। अब प्रिया, लेकिन एनसिस सिर्फ ऑटोमोटिव में यूज होता है या और भी इंडस्ट्रीज में पॉपुलर है? एनसिस ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज होता है। एरोस्पेस में एयरक्राफ्ट डिजाइन्स टेस्ट करने के लिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व्स या इम्प्लांट्स टेस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी हीट डिसिपेशन एनालिसिस के लिए और यहाँ तक कि रिन्यूएबल एनर्जी में विंड टर्बाइन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी। बेसिकली जहाँ भी फिजिक्स है वहाँ एनसिस का रोल है। तो ये मल्टीपर्पस है। अब प्रिया, स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या रेलेवेंस है? क्या ये सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए है? नहीं अर्जुन, स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत वैल्यूबल है। यूनिवर्सिटीज अपने इंजीनियरिंग करिकुलम में एनसिस इंट्रोड्यूस करती हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली समझने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कॉन्सेप्ट को सिर्फ टेक्स्ट बुक में पढ़ता है, लेकिन एनसिस में बीम या ब्रिज का वर्चुअल मॉडल बनाकर उस पर लोड डाल के देख सकता है कि कहाँ ज्यादा स्ट्रेस है। अच्छा, मतलब ये लर्निंग को रियल बना देता है। लेकिन प्रिया, एनसिस इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, क्या बिगनर्स इसे आसानी से सीख सकते हैं? शुरुआत में कॉम्प्लेक्स लग सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, जैसे एनसिस फ्लुएंट फ्लूइड डायनामिक्स के लिए, एनसिस मैकेनिकल स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए, एनसिस एचएफएसएस हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप बेसिक समझते हो वैसे वैसे ये बहुत लॉजिकल लगता है। और गुड न्यूज़ ये है कि एनसिस ट्यूटोरियल्स, स्टूडेंट वर्जन्स और डॉक्यूमेंटेशन ईजिली अवेलेबल हैं। प्रिया, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कंपनीज क्यों एनसिस प्रेफर करती हैं जब मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर हैं? बहुत अच्छा सवाल। रीजन है एक्यूरेसी और मल्टी फिजिक्स इंटीग्रेशन। मान लो आप एक स्मार्टफोन डिजाइन कर रहे हो, उसमें थर्मल एनालिसिस भी चाहिए, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी टेस्ट करना है। एनसिस आपको ये सब एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में देता है। इसी वजह से इंडस्ट्रीज इसे ट्रस्टेड टूल मानती हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि इनोवेशन का एक्सेलरेटर है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये रिस्क को मिनिमाइज करता है। इमेजिन करो, एरोस्पेस इंडस्ट्री में अगर टेस्टिंग गलत हुई तो नुकसान करोड़ों में होगा। एनसिस वर्चुअल टेस्टिंग करके पहले ही फ्लॉज डिटेक्ट कर देता है, जिससे सेफ्टी और रिलायबिलिटी बढ़ती है। प्रिया, आपने इतना डिटेल बताया कि अब मुझे एनसिस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन लग रहा है। हाँ अर्जुन, बिल्कुल सही कहा। और स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है, अगर आप इंजीनियरिंग, डिज़ाइन या रिसर्च में फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो एनसिस सीखना आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एनसिस क्या है, कैसे काम करता है, किस किस फील्ड में यूज होता है और क्यों ये फ्यूचर इंजीनियर्स और इंडस्ट्रीज के लिए इतना क्रूशियल है। यस, अगले एपिसोड में हम किसी और फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इनोवेटिंग।